जैसे हम सब के समक्ष है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। हम निरंतर एक सप्ताह से बच्चों को संविधान के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से बच्चों के बीच में गए। बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिला। कुछ बच्चे ऑनलाइन भाग लिए, कुछ बच्चों ने कहा कि हम डायरेक्ट प्रतियोगिता में ही भाग लेंगे। मौके पे आके हम संविधान के प्रति कुछ जागरूकता हमारे बीच बुद्धिजीवियों से हम भी सीख पाएंगे, हम कुछ बता पाएंगे। इसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। बच्चों ने अपने अपने भाग रखे हैं, अपने अपने विषय भी रखे हुए हैं। समय के चलते हमारे बीच आशीष अग्रवाल जी को भी कहीं जाना है, पर उन्होंने हमने रिक्वेस्ट किया कि बच्चों के बीच में एक बार आइए, तो आपने समय निकाल के आइए। हम और हमारे बच्चों को आपका कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं आशीष अग्रवाल जी। धन्यवाद काशी वरकड़े जी। आप सभी को आज के इस गौरवशाली दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई रतन सिंह वरकड़े जिन्होंने बताया मेरे क्लासमेट हैं और एक अच्छा उद्बोधन दिया, एक सार करके बात बताई आपको। बहुत से चेहरे नए हैं, छात्र छात्राओं से सीधा संबोधन नहीं हो पाया क्योंकि पिछले कुछ समय से सामाजिक जीवन से बहुत दूर हूँ। 12 साल का पत्रकारिता का कैरियर रहा है मेरा और ये शायद पहला मौका है कि इस मंच, बहुत सारे मंच के पीछे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस मंच के पीछे आज पहली बार खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले, लेकिन सब गैर जरूरी लगा मुझे। आज का ये ऐसा मौका था जो मुझे अंदर से प्रोत्साहित कर रहा था कि सारे काम सेकेंडरी हैं, ये काम प्राथमिकता पे है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं भाई काशी वरकड़े और रतन सिंह, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज किया है। संविधान के बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है। आपको आज इतनी विस्तृत जानकारी मिल पा रही है, ये सिर्फ इन दोनों की आधारशिला के कारण ही है। कोई आदमी को इतनी फुर्सत नहीं है, कोई आदमी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है इन सब चीजों के लिए। सबको लगता है कि ठीक है यार चल तो रहा है, लेकिन मेरी नजर में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने सारे काम खत्म करके, बंद करके ये कहा जाए इधर आना सबसे ज्यादा जरूरी था और वाजिब भी है। आपने किताबों में पढ़ा होगा संविधान के बारे में, गणतंत्र के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। पढ़ा तो मैंने भी किताबों में ही है, लेकिन जब आप पहुंचेंगे उम्र के उस पड़ाव में तो निश्चित रूप से आप में से बहुत सारे बच्चे फेस रीडिंग से ही जागरूक दिख रहे हैं, वो जरूर पढ़ेंगे। रतन भाई तो संविधान की किताब लेके ही पढ़ते चलते हैं और काफी जानकार हैं। मेरे तो साथ में पढ़े हुए हैं स्कूल टाइम से, मैं जानता हूँ उन्हें, किताबी कीड़े हैं। वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। मैं बहुत सार गर्भित आपको बहुत छोटे शब्दों में समझाता हूँ जितनी मुझे समझ है कि आज 26 नवंबर के बारे में मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी संविधान मतलब गणतंत्र और गणतंत्र मतलब 26 जनवरी। 26 नवंबर के बारे में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, 26 नवंबर को संविधान क्या हुआ। संविधान है, संविधान हमारा सबसे बड़ा विधान है ना। तो लेकिन 26 नवंबर क्या है ये बहुत ही रेयर लोगों को पता होगा। आज इस कार्यशाला को रख के उन्होंने आपके बीच में, आपके दिमाग में एक बीज डाल दिया है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था जिसकी आज चर्चा हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि 26 नवंबर को संविधान की आधारशिला रखी गई थी और 26 जनवरी को उसे जमीन पर उतार दिया गया था। ये इसके अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे, आप पीछे जाएंगे तो ये कब और कैसे हुआ आपने किताबों में पढ़ा होगा। हमारे महापुरुष माननीय बाबा साहब जी अम्बेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भी जानते हैं, ये उस संविधान सभा की एक समिति थी, सबसे ताकतवर समिति, प्रारूप समिति। ये क्या है कि 1942 में एक आंदोलन हुआ था, जितना मैंने पढ़ा है आपने भी पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी बहुत अहिंसक आदमी थे और सबने पढ़ा और है भी, लेकिन उस आंदोलन में एक अजीब सी हलचल थी।
उस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार, जितना मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से, तो पहली बार ये नारा दिया था और ऐसे विचार रखे थे कि करो या मरो। जबकि गांधी जी इस विचार के नहीं है, जितना हमने पढ़ा है कि वो मरो वाले तो सिद्धांत में थे ही नहीं, मरो मारो उनकी डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन पहली बार उन्होंने बोला था करो या मरो। तो उसका मतलब ये इम्पैक्ट निकला था, इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे जगह थी हमारे देश में, जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा, वहां आज भी सूखा पड़ता है, पहले भी सूखा पड़ता था, लेकिन ये हुआ कि वो स्वघोषित आजाद हो गए, वो 1942 में ही आजाद हो गए सतारा के लोग। ये पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो एक छोटी सी जगह है तुमलुक, वहां जिला लगता है मिदनापुर, वहां के लोग भी आजाद हो गए। यूपी में एक जगह है, अभी एक वेब सीरीज आई हुई है फुलेरा की पंचायत, वहां जिला दिखाया गया है बलिया, बलिया के लोग भी आजाद हो गए। तो ये जो क्रांति आई ना, उससे अंग्रेज भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने डराने का भी काम किया। तो एक बहुत हिंसात्मक आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोगों में गोलियां चल गई। गांधी जी ने पहली बार स्टेटमेंट, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया कि इसके जवाबदार तो सिर्फ अंग्रेज हैं और करो या मरो की नीति तो आगे चलेगी। तब अंग्रेजों को लगा कि हाँ, अब हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। तो 1942 से ये संविधान कैसे हुआ, भारत मतलब आजाद होने के पहले, मैं उस पर आ रहा हूं। तो 46 में, मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये याद है कि 1946 में अंग्रेजों ने अपना एक कमीशन भेजा हुआ था, यहाँ पर एक कैबिनेट बनाकर भेजा हुआ था। उस कैबिनेट ने यह तय किया कि अब सत्ता सौंपनी पड़ेगी, इसका हस्तांतरण करना पड़ेगा, लेकिन सत्ता किनको सौंपी जाए, क्योंकि राजाओं को तो उन्होंने गिराया था ना देश को गुलाम करने के लिए, सारे राजाओं को किसी प्रकार का लोभ लालच देकर। तो उन्होंने कहा एक कैबिनेट बनाया जाए और उसको सत्ता हस्तांतरित करने के पहले एक न्यायिक सिद्धांत में बदला जाए, एक ऐसा विधान लाया जाए, एक ऐसा किताब लाई जाए जिसे कि ये देश आगे चल सके। तो उन्होंने इसके लिए तय किया, एक अपना कैबिनेट भेजा और उस कैबिनेट का काम ही था कि ऐसा एक ग्रंथ बनाया जाए। तो उसके बाद में ये सब रूपरेखा तैयार हुई, तो संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा में आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने, लेकिन उसकी बहुत सारी समितियां थी। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे? एक बहुत पावरफुल समिति थी, प्रारूप समिति, जो सबसे ताकतवर थी, जिसे संविधान का सही मायने में निर्माण करके जमीन को उतारना था। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष माननीय बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो जब यह संविधान बना, संविधान को उन्होंने जमीन को उतारा, बहुत सारी कमियां आई किताबों के अनुसार। वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार पटेल जिन्हें हम कहते हैं, वो कुछ बातों को लेकर इनसे राजी नहीं थे। तो बाबा साहब ने ऐलान कर दिया था कि मैं समिति से इस्तीफा दे दूंगा। फिर कुछ मतभेदों को बुलाकर उन्हें फिर से राजी किया गया और उनके अनुसार ही संविधान का निर्माण कराया गया। संविधान का मूल सिद्धांत क्या है कि जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जितनी भी प्रकार की चीजें आपके पास में हैं, उनका नियंत्रण किया जा सके। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि सरकार उसका दुरुपयोग कर सके। और इन सब के लिए, इन सब का संरक्षक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को। संविधान के जितने भी कानून हैं, अगर लगते हैं कि ये गैरवाजिब है, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें खारिज कर सकता है। उसके लिए भी एक संरक्षक बनाया गया जो फ्री संस्था है, बिल्कुल फ्री एंड संस्था है। संविधान का प्रारूप जब तैयार किया गया, तो बाबा साहब के बहुत सारे मतभेद थे किन्हीं बिंदुओं को लेकर। उन्होंने जब धमकी दी, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बात बोली थी कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि इतने बुद्धिजीवी आदमी को थोड़ी सी किन्हीं बिंदुओं को लेकर इस समिति को छोड़ने को दे दूं। उन्होंने उस समय फ्री हैंड दे दिया था कि आप जैसा चाहे वैसा बनाइए। इसके बाद में संविधान हमारा बना, 26 नवंबर से तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसे मूर्त रूप दे दिया गया। बहुत सारे बदलाव होते गए, जैसा कि रतन भाई ने बताया, और समय रहते होते जाएंगे। मतभेद चलते रहते हैं, उन मतभेदों पे विचार होता है। एक सबसे मुख्य बात आपको बताता हूं जो नहीं पता होगी। आपको पता है कि संविधान हमारा कहां से लिया गया है? किसी को पता है? नहीं। संविधान हमारा लिया गया है तब का यूके, आज का इंग्लैंड। संसदीय प्रणाली पे आधारित है और इंग्लैंड से लिया गया है। बस यही एक कमी व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी कभी लगती है कि हम इंग्लैंड
कि वो सारे कानूनों को क्यों नहीं खत्म कर देते जो हमें कभी कभी गुलामी का एहसास दिलाते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। तो लेकिन बाकी ऐसा जो विधान है हमारा वो सर्वोच्च है और उसमें उन सारी शक्तियों को निहित किया गया है जो हमारे अधिकारों को बुलंद करती हैं। आपको एक और बात बताता हूं, चाइना में प्रेस को लिखने की आजादी नहीं है, उधर नहीं लिख सकते आप कुछ भी, क्योंकि वहां वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। वहां पर आपने कुछ लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा लिखने के लिए। और संविधान, हमारे संविधान में ये विशेष है, आप लिखिए, आप बोलिए, आपको धरना करने की, आपकी बात रखने की पूरी आजादी दी गई है। ये सबसे महान बात है। और एक और चीज कि भारत का संविधान एकमात्र संविधान है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे ज्यादा शक्तियां देने वाला संविधान है। जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होती जाएगी। और मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि इतिहास में भी लिखा है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। खुलकर गलत को गलत कहिए, डंके की चोट पे जो गलत हो रहा है उसको गलत कहिए, है ना। इतिहास जो है ना वो सच बोलने वालों का, विद्रोह करके सच बोलने वालों का लिखा जाता है, कायर होकर गलत को सही बोलने वालों का नहीं। आप बोलिए गलत है, आपको पूरी शक्तियां दी गई है और हर प्रकार से आजादी है, आपकी रक्षा के लिए ही संविधान है।